नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का नया अध्याय पढ़ाऊंगी। बच्चों, अभी तक हमने यूनिट के समस्त पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 समास। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप। जैसे पत्र के लिए पेटी, इसका समास विग्रह होगा पत्र पेटी। इसमें परसर्गों का लोप हो गया है। परसर्ग है ये के लिए, जो बीच में लगा है के लिए, ये इसके परसर्ग है। इन जब समास विग्रह किया गया है तो इनका लोप कर दिया गया है। अब चलिए समास की परिभाषा देखते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे बिना कसूर के, समास विग्रह होगा बेकसूर। अब समासिक पद क्या होता है? समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जब समास हम लोग बनाते हैं तो जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे बिना कसूर के, ये समास विग्रह है। इसका जब शब्द बना तो ये हुआ बेकसूर, ये है समासिक पद। समास विग्रह, समासिक पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये समासिक पद है बेकसूर, इसका विग्रह करके बिना कसूर के, ये हो गया समास विग्रह। बच्चों, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा जिसके मेल से समस्त पद अव्यय बन जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों, पहला पद, इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है संभव। तो इसका क्या है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तो जिसके मेल से समस्त पद अव्यय बन जाता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। पहला पद यहाँ पे प्रधान है और इसके ही मेल से समस्त पद अव्यय बन जाएगा, ये होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है मतलब उत्तर पद, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। जैसे कर्म पुरुष, कर्म होता है को। धन प्राप्त, धन को प्राप्त, जब इसका विग्रह किया गया तो इसमें को का लोप कर दिया गया। पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार को प्राप्त। चलिए आगे देखते हैं। करण तत्पुरुष, मन चाही, मन से चाही, इसमें कारक की विभक्ति से का लोप कर दिया गया है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, इसमें से का लोप कर दिया गया है। धन्यवाद बच्चों। आगे का वीडियो हम आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।